जी हाँ, 26 की तारीख और दुनिया भर में इसकी चर्चा होगी और कश्मीर घाटी में इस पर चर्चा न हो ही नहीं सकता है। और 26 तारीख को जिस तरह पाकिस्तान को न्योता दिया गया है उसको देख के कश्मीर में जरूर ही चर्चा हो रही है। और कश्मीर में यही कहा जाता है कि मोदी जी ने जिस तरह के संकेत अब दिए हैं उसको देख के यही लगता है कि आने वाले दिनों में दिन अच्छे ही होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की थी और कश्मीर से पाकिस्तान के लिए एक संदेश भेजा था। और उसके बाद कश्मीर में अब आज की डेट में चर्चा यही है कि मोदी ने भी जिस तरह से संकेत दिए हैं, मोदी ने भी जिस तरह से शुरुआत की है, उसको देख के यही लगता है कि आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। और दिन अच्छे ही क्यों न हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब राजनीति से हटके, धर्म जाति से हटके यही सोचा जाता है कि नरेंद्र मोदी विकास पर बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों पर बात करेंगे और आर पार की दोस्ती में जो नुकसान अब तक हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये दोस्ती फलेगी फूलेगी और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और दोनों देश, दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर की गलियों में, चौराहों पर यह चर्चा है और आने वाले दिन अच्छे संकेत ही दे रहे हैं। इस बीच में कश्मीर में और भी मुद्दे चर्चा में हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नए इकदाम, नए जो शुरुआत उसने किए वो भी काफी चर्चा में। कश्मीर घाटी में आज क्या, कल भी यही चर्चा थी कि उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे, आज व्हाट नेक्स्ट होगा। और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह पहले SMS पर बैन हटाई, उसके बाद कल ही कैबिनेट बैठक बुलाकर बड़े मुद्दे लिए, बड़े इश्यूज लिए और बड़े इश्यूज उठाते हुए उन्हें सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी थी उसको रिवोक किया। उसको देख के यही कहा जाता है कि उमर अब्दुल्ला शायद कुछ और भी करेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये और कब करेंगे, इसके लिए क्या उन्हें समय मिलेगा, ये सब अभी समय की ही बात है। लेकिन और भी उनके विपक्ष के लोग हैं, वो भी मुद्दे उठा रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह SMS पर उन पे सवाल उठा है कि 4 साल तक क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ, चुनाव के समय पे क्यों हुआ, हार के बाद क्यों हुआ, आने वाले चुनावों के दौरान क्यों हो रहा है, और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट रिवोक पॉलिसी है उसके लिए भी विपक्ष सवाल यही उठा रहा है कि अब तक अगर फाइनेंस नहीं था स्टेट के पास तो अब आइंदा उसके पास फाइनेंस कहां से आएगा। कहीं स्टेट किसी डगर पे तो नहीं पहुंचेगी जिससे उसे यही कहा जाता है कि वो डाउन टू अर्थ हो जाए और स्टेट के पास खजाने खाली हो जाए। कहीं उमर अब्दुल्ला ऐसे इकदाम तो नहीं उठा रहेगा। और आने वाले चुनाव में जहां राजनीति की बात हो रही है तो ये भी कहा जाता है कि आने वाले चुनाव में कम समय बचा है और इस बीच में गठबंधन में भी दरारें बड़ी हो चुकी हैं और ये दरारें कहीं आगे चलकर कुछ और बड़ी न हो जाएं और सरकार के दोनों दड़े यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर अलग अलग हो गए तो फिर उमर अब्दुल्ला क्या करेगा, क्या करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या मुद्दा लेके जाएगी जनता में, और कांग्रेस क्या करेगी, क्या मुद्दा लेके जाएगी जनता में, ये भी कश्मीर घाटी में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच में जब कांग्रेस की बात आती है तो चर्चा यही है कि कांग्रेस की गलियारों में भी सब ठीक नहीं है और टॉप लीडर से लेकर ग्राउंड सिचुएशन तक कुछ कुछ दूरियां ही हो रही हैं। और सबसे पहले प्रमुख लीडर सैफुद्दीन सोज का ही नाम आता है और बताया यही जाता है कि क्या सैफुद्दीन सोज आगे के लिए प्रमुख बन के ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, रद्द बदल होगा। कुछ लोग आजाद का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग ताज के सर पर ताज पहना रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे। लेकिन सैफुद्दीन सोज ने आज शाम मीडिया को बताया, अपने जो उन्होंने वक्तव्य दिया कि सोनिया मैडम से उनकी बात हुई है और सोनिया मैडम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सब कुछ ठीक होगा, दिन अच्छे ही आने वाले हैं। कश्मीर में दिन अच्छे आने वाले हैं, देश में दिन अच्छे आएंगे, इसकी तो सभी तवक्का करते हैं, सभी यही अरमान लगाए हुए हैं। लेकिन कश्मीर में पिछले करीबन 4 महीनों से प्रशासन तकरीबन बैठा हुआ था, ठप हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट था, मंत्री कहीं नहीं था, वजीर दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब मंत्री ने एक बार फिर अपना कामकाज संभाल लिया है और आज श्यामलाल शर्मा ने अपने विभाग का PHE डिपार्टमेंट का जायजा भी लिया, रिव्यू मीटिंग भी की। श्रीनगर में रिव्यू मीटिंग लेते हुए उन्होंने अफसरान से बात की, जायजा लिया पूरी सिचुएशन का। शाम की बात अपनी जगह, लेकिन शाम के साथ दूसरा मुद्दा कश्मीर में दिनों तोस मैदान का भी काफी गर्म हो रहा है और तोस मैदान के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और राजनीति के साथ साथ जनता भी मैदान में उतर रही है। लगातार 3 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं बडगाम के तोस मैदान को लेकर और बडगाम के इस तोस मैदान में 2 दिन पहले शल फटने से एक युवक की मौत हुई थी और एक घायल भी हुआ था और उसके बाद ये मुद्दा और भी गर्म हो रहा है और कहा यही जाता है कि तोस मैदान का लीज खत्म हो चुका है, आगे के लिए लीज नहीं होना चाहिए। सरकार के साथ साथ दूसरे और भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव है और चुनावी सरगर्मी में इस मुद्दे पर भी राजनीति होगी और साल 2014 के पहले दिनों से हो रही राजनीति शायद ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों में और सर चढ़कर ना बोले। सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर।